नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ग्रामीण विकास पर एक वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि लेखपाल की वैकेंसी आ गई है और उसमें उसका सिलेबस आपने देखा ही होगा। उसमें मैथ पूछा जाएगा दोस्तों, रीजनिंग उसमें नहीं पूछी जाएगी, मैथ पूछा जाएगा, आपका जीएस पूछी जाएगी और ग्रामीण विकास और हिंदी से क्वेश्चन आने हैं। 25-25 नंबर के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके मार्क्स एक नंबर के होंगे, अर्थात 100 टोटल क्वेश्चन होंगे और एक मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो जिसमें से मैथ तो ज़्यादातर लड़के कर ही लेंगे, क्योंकि सब लोग मैथ पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हिंदी में थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दे लेना, क्योंकि हिंदी में लगभग सारी हिंदी पूछी जा रही है, इसलिए हिंदी में ध्यान दे लेना। वैसे मैं क्लास हिंदी में बनाऊंगा और चाहो तो आप YouTube से हमारे यहाँ से ही क्लास कर सकते हैं हिंदी की। वैसे हमारी ऑफलाइन भी क्लास चल रही है। यदि जो इच्छुक बंदा है हिंदी की क्लास करना चाहता है या ग्रामीण विकास की क्लास करना चाहता है तो आकर के वो ऑफलाइन भी क्लास कर सकता है। दोस्तों, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ग्रामीण विकास है और ग्रामीण विकास से कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है। और इसमें अगर आपने अच्छी खासी पहुँच बना ली और हिंदी में, तो आपके सिलेक्शन के काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, जो आयोग ने ग्रामीण विकास का सिलेबस बनाया है वो कुल 8 बिंदुओं पर उन्होंने दिखाया है सिलेबस को। जैसे पहला पॉइंट है ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में, वो पूछ रहा है ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में। पूछने का दोस्तों तात्पर्य उसका ये है कि भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विकास किस किस तरीके से आगे डेवलप किया, ठीक है ना। एक तरीके से भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ग्रामीण विकास का संदर्भ आपको प्रस्तुत करना है इस पे, ठीक है ना, कि किस किस तरीके से हमारे समाज में परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे समाज परिवर्तित हुआ। कुल मिला के वो ग्रामीण समाज के बारे में आपसे क्वेश्चन करना चाहता है पहले पॉइंट में। और अभी मैं आपको बताऊंगा, एक टॉपिक भी आपको आज प्राप्त हो जाएगा इसी से। पहला टॉपिक मैं आज क्लियर करने का प्रयास करूंगा, सो आप हमारे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट इन्होंने दोस्तों जो सिलेबस में इंक्लूड किया है वो है ग्राम विकास कार्यक्रम। जो भी ग्राम विकास से संबंधित जो भी कार्यक्रम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं स्टार्टिंग से अभी तक, तो उनकी चर्चा करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज़ादी के बाद हमने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो है सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया 1952 में। उसके बाद साथ साथ फिर 20 सूत्री कार्यक्रम और निरंतर फिर अलग अलग योजनाओं में हम ग्रामीण विकास के संदर्भ में प्रयास करते हुए चले आए हैं और जो भी योजनाएं आई हैं उन सभी की चर्चा यहाँ पर दोस्तों करनी है। अगले पॉइंट में इन्होंने ग्राम विकास योजनाओं की बात की है, जिसमें ये बता रहा है कि भाई सेंट्रल स्तर की कौन सी योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास के लिए डेडिकेटेड हैं और राज्य स्तर की कौन सी योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास के लिए डेडिकेटेड। तो उन सभी योजनाओं का कंपाइल हम बना चुके हैं और निरंतर वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। सो आप हमारे साथ बस बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। अगला चौथा पॉइंट इन्होंने इंक्लूड किया है दोस्तों ग्राम विकास शोध प्रणाली। एक थोड़ा सा साइंटिफिक पोर्शन है, इसको समझना पड़ेगा कि ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ क्या है। तो दोस्तों, ग्राम विकास के लिए अनुसंधान के माध्यम से कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को पता लगाना जिससे ग्रामीण समाज का विकास हो सके। तो इसके अंतर्गत वही प्रणालियों के बारे में, सिस्टम्स के बारे में ध्यान देना है, देखना है, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। अगला दोस्तों है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, अर्थात ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत हमें यह देखना है कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंध रखती हैं, अर्थात ग्रामीण के स्वास्थ्य को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। उन सारी योजनाओं का बात करेंगे जो राज्य स्तर पर चलाई जा रही हैं तो केंद्र स्तर पर चलाई जा रही हैं, तो उन सभी योजनाओं की बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भूमि सुधार, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा पुटअप करेगा। तो भूमि सुधार से क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। कैसे कब अधिनियम आया, कैसे कैसे स्टेप लिए गए इस संदर्भ में। तो ये दोस्तों केवल भूमि सुधार का जो टॉपिक है केवल आपके लेखपाल या अदर एग्जाम के लिए नहीं, लेखपाल के अलावा आपके जो भी पीसीएस का एग्जाम है, अदर कोई भी एग्जाम है जिसमें लिखने के लिए आता है, उन सभी एग्जामों के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे हिंदुस्तान में लागू की गई थी आज़ादी के बाद, ठीक है ना। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसके बारे में इसका पूरा इतिहास देखेंगे। व्यवस्था होती कैसी है दोस्तों। ये वास्तव में जो ये पंचायती राज व्यवस्था है ये कोई अभी की व्यवस्था नहीं है, ये वैदिक काल से चली आ रही व्यवस्था है, लेकिन समय समय पर इसके रूप में परिवर्तन होता गया, इसमें उतार और चढ़ाव आते गए। उन सभी उतार चढ़ाव की हम बात करेंगे और संविधान में भी इसकी बात की गई, हालांकि इसको दर्जा नहीं प्राप्त हो सका, लेकिन आगे आने वाले समय में फिर हमने इसको संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया
1973 के आसपास, 73वां संविधान संशोधन करके 1992 के आसपास इसको सम्मानित दर्जा भी हम लोग देते हैं। तो इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे कैसे कैसे आए। तो ये हमारा सिलेबस है, कुल 8 बिंदुओं पर निर्धारित है। इन सभी बिंदुओं की हम एक एक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात आज कर ले ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में, इसके अंतर्गत बेसिकली हमको पढ़ना क्या है। तो जैसा कि ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में मैंने इसका सिलेबस बनाया है दोस्तों, ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में, इसके अंतर्गत बेसिकली हम परिचय देखेंगे, ग्रामीण विकास का परिचय देखेंगे, ग्राम का परिचय देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम ग्रामीण समाज के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे ग्रामीण समाज कितने प्रकार का होता है, ग्रामीण समाज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन उठा देता है कि ये निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ग्रामीण समुदाय या नगरीय समुदाय से रिलेशन, या ग्रामीण समाज का लक्षण है या नगरीय समाज का लक्षण है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए हमें ग्रामीण समाज को समझना पड़ेगा और नगरीय समाज से उसकी क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। तभी हम समझ सकते हैं कि ये लक्षण ग्रामीण समाज को इंडिकेट करता है और ये लक्षण आपका शहरी समाज का या नगरीय समाज का लक्षण होता है। तो इन सब की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम एक चीज देखेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं जो ग्रामीण समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं, और उन्हीं समस्याओं का समाधान करेंगे। और यही योजनाएं लाते हैं हम कि भाई सारी योजनाएं कहीं ना कहीं ग्रामीण समस्याओं को दूर करने के लिए ही तो आ रही हैं। तो हम ग्रामीण समाज की प्रमुख समस्याओं की बात करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे परिवार के बारे में, परिवार क्या होता है, परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं, संयुक्त परिवार क्या होता है। उसके बाद इसका वर्गीकरण, परिवार का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया, और इसके परिवार के विघटन के कारण क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें की बात करेंगे। और यहीं पर दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट की बात करेंगे जो ये केवल लेखपाल के लिए नहीं, लेखपाल के अलावा भी अदर एग्जाम के लिए आपका बेनिफिशियल होंगे। जैसे नगरीकरण क्या होता है, कौन कौन से बेसिक लक्षण होते हैं नगरीकरण के। उसके बाद नगर किसे कहते हैं, उसके बेसिक लक्षण क्या होते हैं। संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, पश्चिमीकरण किसे कहते हैं, औद्योगिकरण और सामाजिकरण किसे कहते हैं। तो इन सभी बिंदुओं की चर्चा दोस्तों हम इसी टॉपिक के अंतर्गत करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों जरा ये समझ लें कि ग्रामीण विकास है क्या। तो नॉर्मल सी बात है, गांव का विकास ग्रामीण विकास है, ठीक है ना। लेकिन क्या इतना कहना पर्याप्त होगा? इतना कहना पर्याप्त नहीं होगा। इसकी परिभाषा विश्व बैंक ने दी है। विश्व बैंक की परिभाषा को जरा हम गौर करते हैं कि उन्होंने क्या बोला है ग्रामीण विकास के बारे में, उनका क्या कहना है। तो विश्व बैंक के अनुसार ग्रामीण निर्धनों के, ग्रामीण में जो निर्धन समाज है, ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक इकोनॉमिकल समस्या एवं सामाजिक सोशल समस्या, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने की एक रणनीति है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रामीण समाज कहते हैं। दोस्तों यह डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है। वर्ल्ड बैंक ने कौन सी डेफिनेशन दी कि ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने की रणनीति को क्या कहते हैं, ग्रामीण समाज कहते हैं। अब हम ग्रामीण समाज की बात करते क्यों हैं, तो दोस्तों अगर हम अपने देश की पर्टिकुलर बात करें तो देश की जितनी भी आबादी है, संपूर्ण आबादी का 68.84%, संपूर्ण आबादी का, जितनी हमारी देश की आबादी है अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011, अर्थात जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश में जितनी भी जनसंख्या है उस संपूर्ण जनसंख्या का 68.84% जो आबादी है वो गांव में निवास करती है, अर्थात वो ग्रामीण समुदाय से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें हमारे देश में कुल गांव कितने हैं अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011, अर्थात 2011 के अनुसार हमारे देश में कुल गांव कितने हैं, तो दोस्तों हमारे देश में कुल गांव हैं 6,40,930, और इन 6,40,930 गांवों में से 68.84% जनसंख्या निवास करती है। अगर हम बात करें कि 68.84% में लगभग कितनी जनसंख्या है, ये काउंट अगर करें तो ये लगभग 83.3 करोड़ जनसंख्या है। संपूर्ण देश का 83.3 करोड़ जनसंख्या अकेले हमारे गांव में निवास करती है। तो दोस्तों जब इतनी जनसंख्या हमारे गांव में निवास करती है तो गांव का विकास क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। जब गांव का विकास होगा तभी हमारे देश का विकास होगा। और गांधी जी ने बोला ही था कि देश की आत्मा गांव में बसती है। तो भैया अगर आत्मा का ही विकास नहीं कर पाएंगे, आत्मा को ही पवित्र नहीं कर पाएंगे, तो शरीर को पवित्र करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए हमें ग्रामीण विकास के बारे में चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। तो हमारे देश में 3.38 लाख गांव ऐसे हैं, कितने दोस्तों, 3.38 लाख गांव ऐसे हैं जहां 1000 से भी जनसंख्या कम पाई जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे देश में
5.37 करोड़ भूमिहीन परिवार हैं जिनके पास कोई भूमि नहीं है, अर्थात तो मजदूरी में अपना जीवन चलाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर, यही सारी समस्याओं को, इन्हीं सारे डेटाओं को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट अलग अलग योजना लाती है। भूमिहीनों के लिए अलग योजना लाती है, कृषकों के लिए अलग योजना लाती है, कृषि सुधार के लिए अलग योजना लाती है, ठीक है ना। और अभी गांव के विकास के संबंध में एक बढ़िया सी योजना चल रही है, जैसा कि आपको सभी मालूम है, पंचायती राज मंत्रालय की योजना स्वामित्व योजना चल रही है। गाँव का एक तरीके से अभिलेखीकरण किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके दोस्तों, लेकिन अगर हम विकास करना चाहें तो विकास हम कब कर सकते हैं? जब हमें उसकी क्या मालूम होगी? प्रॉब्लम्स मालूम होगी। आप किसी का डेवलपमेंट करना चाहते हो तो उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण चीज होती है उसकी समस्याओं को जान लो, प्रॉब्लम्स को जान लो, तो प्रॉब्लम्स का सलूशन पता चल जाएगा। यदि आपको प्रॉब्लम ही नहीं मालूम होगी तो सॉल्यूशन कैसे पता करोगे? तो हम जरा देखते हैं कि ग्रामीण समाज की वो कौन कौन सी समस्याएं हैं। अगर हम समस्याओं को पता कर लेंगे तो सॉल्यूशन तो फिर आगे निकालने ही लगेंगे। तो दोस्तों, अगर ग्रामीण समाज की समस्याओं की बात करें तो जैसा कि सामाजिक समस्या, गांव में सबसे बड़ी एक सामाजिक समस्या पाई जाए। कई तरीके की सामाजिक समस्याएं होती हैं, इसमें कई तरीके की प्रथाओं का आवागमन होता है, कई तरह के रीति रिवाज का प्रचलन होता है, जो कि कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास की क्या होती हैं? बाधक होती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा गरीबी की समस्या तो आम समस्या है गांव की। इसके अलावा दोस्तों ऋण की समस्या, जो कि किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, और इसी समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट नाबार्ड वगैरह की योजना नाबार्ड वगैरह स्थापित की है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है ना। अभी आपका किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की एक योजना चल रही है जिसका नाम आपका किसान सम्मान निधि योजना है, ठीक है ना। उससे किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कई सारी देश की योजनाएं चल रही हैं जो इन समस्याओं को दूर कर रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगली है अशिक्षा की समस्या। गांव में अशिक्षा की एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अशिक्षित रह जाते हैं गांव में, और इसी चीज को ध्यान में, अब अशिक्षा की समस्या क्यों है? क्योंकि कई सारे ऐसे गरीब परिवार होते हैं जो स्कूल में शिक्षा नहीं दिला सकते। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने मिड डे मील की योजना चालू की कि भैया खाने के लिए पढ़ने आओ, तो मिड डे मील योजना चलेंगी। मिड डे मील का योजना अब इंपॉर्टेंट इशू है, इससे क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई मिड डे मील योजना का नाम अभी चेंज कर दिया गया है, पोषण योजना, पीएम पोषण योजना के नाम से अभी चलाई जा रही है मिड डे मील योजना, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो उन सारे परिवर्तनों को योजना के बारे में हम देख लेंगे। इसके अलावा एक दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है जो प्राचीन काल से हमारे ग्रामीण समाज की बहुत बड़ी समस्या रही है, भूमि सुधार की समस्या। तो भूमि सुधार के अंतर्गत हमारे देश में क्या क्या किया गया, स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट देखेंगे, कुछ भी छूट के बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली एक समस्या है चिकित्सा की समस्या। ग्रामीण समुदाय में चिकित्सा की एक बहुत बड़ी समस्या है। आज भी गांव में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे गांव में प्राथमिक चिकित्सालय तक नहीं है। सोचो वहाँ की स्थिति कैसे होती है। वहाँ लोग बीमार हो जाते हैं तो 3-3, 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाते हैं दवा करवाने। तो ये गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को भी सरकार धीरे धीरे अपने प्रयास के तहत धीरे धीरे इसको क्या कर रही है? दूर कर रही है। तो हमने इन समस्याओं को ध्यान में लेके सामाजिक समस्या, गरीबी की समस्या, ऋण की समस्या, अशिक्षा की समस्या, भूमि सुधार की समस्या और चिकित्सा की समस्या, दोस्तों इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सरकार क्या करती है? ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं लाती है। उन्हीं योजनाओं को हम पढ़ेंगे। अब जरा हम देखें कि ग्रामीण विकास के संदर्भ में वो कौन कौन सी संस्थान है, वो कौन कौन सी बॉडीज हैं जो काम कर रही हैं। तो सबसे पहली बात देखा जाए तो ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ी जो बॉडी है आपका, हम बात करें तो राजस्व परिषद। राजस्व परिषद का बहुत बड़ा योगदान है ग्रामीण विकास में। राजस्व परिषद के बाद बात करें दोस्तों तो हमारा आ जाता है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि सरकार के द्वारा सन 1952 में चलाया गया था, ठीक है ना। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बाद फिर हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की। पंचायती राज व्यवस्था क्यों आया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे कैसे स्टेप आया। स्टार्टिंग में बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट दी, फिर अशोक मेहता ने रिपोर्ट दी, दोनों रिपोर्टें, इन सभी रिपोर्ट जो इन्होंने रिपोर्ट दी उनके क्या क्या मुख्य बिंदु थे, क्या क्या उनमें खामियां थी, आज क्यों नहीं पंचायती राज व्यवस्था होने के बावजूद भी पंचायती राज व्यवस्था अपने जो उद्देश्य को सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा। तो इन सारी बिंदुओं की बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और संस्था है जो ग्रामीण विकास में कार्यरत है, नाबार्ड भी गाँव के लिए डेडिकेटेड है। ग्रामीण समुदाय के लिए ऋण प्रदान करती है नाबार्ड, ठीक है ना। तो नाबार्ड को पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अन्य कई केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं जो ग्रामीण समुदाय से रिलेटेड हैं, और कई राज्य स्तरीय योजनाएं हैं जो ग्रामीण समुदाय से रिलेटेड है। तो ये कुल मिलाकर के एक आपका ओवरव्यू हो गया कि हमें ग्रामीण विकास में पढ़ना क्या क्या है। तो ये सारे बिंदुओं को हमको क्या करना है? पढ़ना है। और इन्हीं सारे बिंदुओं के अंदर आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस जितना दिया गया है, पूरा का पूरा सिलेबस इंक्लूड हो जाएगा,
ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम आगे चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, चूंकि नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। और ऐसे मेरे साथ आप पूरा संपूर्ण ग्रामीण विकास को प्राप्त करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।